शुरुआत हम उसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जिस पर पूरे देश की नजर इस वक्त टिकी हुई है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीधे आपको लिए चलते हैं। आरसीबी की जीत के जश्न का शिकार हुए उन 11 लोगों के बारे में आपको बताते हैं जिनकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। इन लोगों की गलती इतनी थी कि ये भी लाखों लोगों की तरह विराट कोहली आरसीबी के फैंस थे। कर्नाटक सरकार के उस जश्न समारोह में आए थे जो 18 साल बाद आरसीबी की आईपीएल जीत के उपलक्ष्य में रखा गया था। लेकिन उन्हें पता क्या था कि सरकार सिर्फ इस जीत को भुनाने के लिए, आम लोगों को बचाने के लिए नहीं है। आज हमारी तैयारी आरसीबी की जीत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करने की थी। आज हम आपको आंसू भी दिखाने वाले थे। ये आंसू विराट कोहली के जीत वाले आंसू थे। लेकिन अब हम आपको वो आंसू दिखाएंगे जो इस जश्न के पागलपन में दब गए लोगों और उन परिवारों के हैं। हमने तैयारी की थी कि आज ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे कि बीते दिन जब विराट कोहली 18 साल बाद आखिरकार एक टीम के साथ टिके खेलते खेलते एक कप जीतते हैं तो उनकी आंखों में कैसे आंसू आते हैं। लेकिन आज आपको ये परिवारों के मातम के आंसू दिखाने पड़ रहे हैं। ये भगदड़ तब हुई जब लाखों की भीड़ आरसीबी को 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम जाने के लिए उमड़ पड़ी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, उससे भी ज्यादा उनका जोश था। ना भीड़ काबू में थी और ना ही उनका जुनून, उनका एक जबरदस्त उत्साह, एक पागलपन। और इसी पागलपन ने सारे सुरक्षा घेरे तोड़ दिए। शांति संयम का बांध टूट गया, अफरा तफरी मच गई, कई लोग कुचले गए, कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की हालत अभी भी, जब हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखा रहे हैं, अभी भी गंभीर बनी हुई है। कल रात अहमदाबाद में आरसीबी ने आईपीएल का फाइनल क्या जीता। आरसीबी के फैंस इस जीत के शोर में सुध बुध भूल गए। हर तरफ जश्न था, जोश था, जीत की खुमारी थी। लेकिन ऐसी खुमारी किस काम की जहां इंसान की जान पैरों तले रौंद दी जाए? ये कैसी मानसिकता है जहां एक धातु का कप जीते जागते इंसान से ज्यादा अहमियत रखता हो? ये कैसा पागलपन जहां किसी स्टार को देखने भर के लिए अपने पास खड़े इंसान को धकेलते हुए आगे बढ़ जाएं? ये कैसी दीवानगी जहां एक व्यक्ति को कंधे पर बिठाने के लिए अपने पास खड़े दूसरे व्यक्ति को पैरों तले रौंद दे। और उससे भी बड़ी अमानवीय बात यह थी कि बाहर इंसान मरते रहे और अंदर कप का जश्न मनता रहा। जब स्टेडियम के बाहर लोग सीपीआर के लिए तरस रहे थे, लोगों की सांसें टूट रही थी, तब स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। जब लोगों के लिए सहारे की जरूरत थी, तब लोगों के चहेते खिलाड़ी कप को हाथों से उठाए घूम रहे थे, तालियां बज रही थी, सम्मान दिया जा रहा था, माले पहनाए जा रहे थे। और यहां तो जिंदगी को मौत ने गले लगा लिया था। वास्तव में फैंस की बदौलत ही कोई खेल होता है। कोई भी खेल खिलाड़ी फैंस की बदौलत होता है। उन्हीं की बदौलत कोई खिलाड़ी होता है। आखिर 13 साल की दिव्यांशी की क्या गलती थी? वो भी एक विराट कोहली की नन्ही सी फैन थी। 13 साल, जिंदगी की शुरुआत। उसकी इच्छा भी अपने स्टार को देखने की थी, अपने शहर में अपनी पसंदीदा टीम की जीत का जश्न देखने की थी। लेकिन क्या वाकई उनके पसंदीदा स्टार्स को इस बात से फर्क पड़ा कि उनकी एक छोटी सी फैन इस दुनिया में नहीं रही? जिस राज्य के, जिस बेंगलुरु के जश्न में वो शामिल होना चाहती थी, उसको संभालने वाले लोगों पर कोई फर्क पड़ा? 26 साल की दिया, 21 साल के श्रवण, इन जैसे 11 लोगों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए वहां पर पहुंचे। ना वो उन्हें देख पाए, ना उनके जश्न में वास्तव में फर्क उनके पसंदीदा खिलाड़ियों को भी कुछ ज्यादा नहीं पड़ा। बस इतना कि उनका सेलिब्रेशन थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन जितना भी हुआ, जश्न रंगारंग हुआ। उनकी खुशी में कोई कमी नहीं आई। और आपको यह भी बता दें कि जश्न मनता रहा और इन लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था।
उप मुख्यमंत्री अंदर बाहर, अस्पताल बाहर, स्टेडियम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंदर सबको अनजान है इन मौतों से। अपने स्टार के आंसुओं के लिए जो लाखों लोग पागल थे, क्योंकि बीती शाम विराट कोहली रोए थे। उनका दर्द से उन स्टार खिलाड़ियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तालियां बजती रहीं, फ्लाइंग किस लुटाए जाते रहे। अब सवाल यह भी है कि क्या इन खिलाड़ियों को, और आप उनकी पत्नी को भी देख रहे हैं, अनुष्का को, क्या इनको इन मौतों के बारे में बता दिया गया था या नहीं बताया गया था? ऐसा कैसे हो सकता है कि इन स्टार खिलाड़ियों को जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं थी तो दी क्यों नहीं गई? भगदड़ के बाद भी जश्न क्यों मनता रहा? यहां तो शोक मनना चाहिए था, 2 मिनट का मौन रखना चाहिए था, विजयी भाषण नहीं होना चाहिए था, पीठ नहीं थपथपानी थी। विराट कोहली को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि जश्न सिर्फ थोड़ी देर चला। सोचिए, लोगों की मौत के बाद अगर 1 मिनट भी जश्न मना, तालियां बजी, ठहाके लगाए गए, फ्लाइंग किस दिए गए, तो इससे ज्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती है? जब खुद सरकार एक जश्न का नेतृत्व करेगी, खेल की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करेगी, और यह पहली बार नहीं हो रहा है, यह आपको बता दें। अब एक रवायत चल पड़ी है, टीम की जीत का फायदा, जश्न का फायदा, पॉलिटिकल स्टैंसिंग का फायदा, यह सब खिलाड़ियों के इर्द गिर्द किया जाता है। जीतती है भारतीय क्रिकेट टीम और उसके बाद से विक्ट्री परेड शुरू हो जाती है। लेकिन भीड़ को रोकने, उसके सही प्रबंधन की जगह खुद झंडा लेकर अगर वो घूमेगी तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? जब नेता इस तरह जश्न मनाएंगे तो जनता तो उनके पीछे पागल होगी ही। मान लेते हैं कि जश्न मना रहे खिलाड़ियों को बाहर हुई भगदड़, लोगों की मौत, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या सरकार के कर्ता धर्ता भी इससे अनजान थे? आखिर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कप उठाने स्टेडियम के अंदर क्यों पहुंचे? उनका इस कप की जीत में अगर वो शामिल भी हो रहे थे सेलिब्रेशन में, तो फिर उनके पास तो जानकारी पहुंच गई थी कि बाहर क्या हुआ है। क्या क्रिकेट और आरसीबी की लोकप्रियता भुनाने के लिए सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया गया? जिस वक्त उनके भीड़ में दबते, जान गंवाते और घायल होते लोगों के साथ होना चाहिए था, उस वक्त वो आरसीबी के कप के साथ थे। जब घायलों को उठाने की जरूरत थी, डीके शिव कुमार कप उठा रहे थे। बेंगलुरु में आज जो हुआ उसकी भूमिका कल रात से ही तैयार हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं हुआ। बेकाबू भीड़, अनगिनत लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे उतने ही लोग स्टेडियम तक पहुंचे जितना झेलने की क्षमता है। आपको तो पता था 35,000 40,000 इतना ही उसकी क्षमता है। अगर इन लोगों को रोकने की व्यवस्था नहीं थी तो क्या जश्न मनाना इतना जरूरी था? विक्ट्री परेड कैंसिल किया गया ना। विक्ट्री परेड क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि आपको विधान सौदा से जाना था सीधा चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए। पुलिस ने कहा जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से मेट्रो में लोग भरे हुए हैं, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं लोग, ऐसे में नहीं कर सकते। विक्ट्री परेड कैंसिल किया। ये जश्न क्यों नहीं कर सकते थे? कौन सा फायदा हो रहा था इससे? और एक बार परिस्थिति ऐसी बन गई थी तो सुनिश्चित करना था हर गेट पर क्या इंतजाम है आपके। आपको वहां पर घूमना चाहिए था तमाम गेट्स पर यह देखने के लिए कि किस तरह की परिस्थिति बन रही है। इस जश्न का आयोजन कर्नाटक सरकार, वहां के क्रिकेट एसोसिएशन ने कराया था, लेकिन अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं इन 11 लोगों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार कह रही है कि विधानसभा के पास कोई घटना नहीं हुई, हमारी तैयारी अच्छी थी। सरकार इसके लिए क्रिकेट एसोसिएशन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सरकार मान रही है कि 3 लाख से ज्यादा लोग आए थे, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता मात्र 35,000 है। अगर आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो जश्न के लिए लोगों को खुला न्योता क्यों था, और वो भी एक बंद स्टेडियम में? State Cricket Association which arranged the program. See, earlier also the same police people were doing the security job during the matches. This time also they were doing this security job. See, of course, it should not have been happened. This tragedy
should not have been happened. We are with the sufferers, victims. वास्तव में खुशी और पागलपन में एक धागे भर का फर्क है। अगर जश्न अपनी हद में रहे, उसे किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी और दायरे का उल्लंघन नहीं हो रहा था, तो वो खुशी स्वीकार्य है। लेकिन अगर ये अपनी हदें पार करके सड़कों पर आ जाए, शोर और अराजकता में बदल जाए, ट्रैफिक को रोकना शुरू कर दे, ये पागलपन ही कहा जाएगा। जैसा कल रात देखने को मिला था। हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। रात में सड़कों पर जमकर डांस हुआ, धीरे धीरे से हुड़दंग हंगामे में बदल गया। देखते देखते आवाज शोर में तब्दील हो गई। हंगामे में देखिए इस कदर खुमार में थे कि ट्रक रुकवाकर उसका हॉर्न बजवाना शुरू कर दिया। अब ट्रक का हॉर्न बज रहा है और उस पर ये लोग डांस कर रहे हैं। हॉर्न डांस होते होते फितूर किस हद तक पहुंचा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। कल की पूरी रात बहुत से लोगों के लिए जश्न मनाते हुए निकल गई, फिर भी सुबह तक जोश ठंडा नहीं हुआ। और जब लोगों को चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न की जानकारी तक मिली, फिर से वो सड़कों पर उतर आए। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं मेट्रो की। आप बेंगलुरु मेट्रो की ये तस्वीरें देखिए। एक शहर, देखिए ये जानकारी तो बड़े दिनों से आ रही है, कुछ बारिश हो जाए क्या हालत हो जाती है। बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं के लोग अब उससे परेशान हैं जो हालत है। अब ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, परिस्थितियों की व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं, उसके बाद जब इस तरह के जश्न का आयोजन हो, खुला न्योता हो। बेंगलुरु मेट्रो की ये तस्वीरें देखिए। ये वीकेंड नहीं है, ये एक वर्किंग डे का हाल है, जहां पैर रखने की बात करना तो बेकार है, जरा सा हिलने की भी जगह ट्रेन के अंदर नहीं थी। आरसीबी की विक्ट्री परेड के चलते अगर आप देखिए तो बेंगलुरु की ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया था। ये तो आप प्लेटफॉर्म की तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। वो जब आप देखेंगे मेट्रो की, मतलब लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हिलना डुलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ज्यादातर फैंस प्रशंसक जो है वो मेट्रो से स्टेडियम पहुंच रहे थे। इसके कारण दोपहर से ही एमजी रोड, कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर लोगों का मेला लग गया। बाद में ऐसी स्थिति आई कि वहां पर ट्रेन को रोकने से ही मना कर दिया गया कि इन दो स्टेशन पर ट्रेन को नहीं रोक सकते। ये देखिए, मतलब कोई भी अनहोनी होने का खतरा हो गया था। गनीमत ये रही कि कम से कम मेट्रो में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भीड़ इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि क्या हो सकता है। ये सड़कों पर जब निकलेंगे लोग, जब स्टेडियम के लिए पहुंचेंगे लोग, तो फिर क्या हालत होगी। लोगों को जहां जगह मिली वहां पहुंच रहे थे। कुछ लोग स्टेडियम में नहीं घुस पाए, वो पेड़ों पर चढ़ने शुरू हो गए। पेड़ों पर देखिए, स्टेडियम जो बिल्डिंग्स आसपास उनके टॉप्स पर देखिए। और हमारे संवाददाता वहां से बता रहे थे कि कई पेड़ों पर तो इतने ज्यादा लोग थे। ये देखिए ऊपर टहनी पर कहां पहुंचे हैं साहब। इतना डर लग रहा था कि उनमें से अगर कोई गिरा तो फिर ऊपर नीचे जितने लोग हैं सबको परेशानी हो सकती है। किसी को पसंद करना बहुत अच्छी बात है, किसी का प्रशंसक होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पागलपन बन जाए, अगर जान पर बन जाए, तो इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है। आखिर जश्न में जान देने की क्या तुक है जब देश में बार बार भगदड़ की घटनाएं होती हैं। मेले, रैली, सत्संग, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, कौन सी जगह ऐसी बची है जहां भगदड़ या दुर्घटना नहीं हुई। हाल ही में आपने देखा, चाहे वो कुंभ में हुई ऐसी भगदड़ हो या फिर दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर, लोग रुकते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। ऐसे में सबको ये समझना होगा कि किसी चीज को लेकर आपके मन में अगर एक क्रेज है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर तो समझना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूं। कहीं पर तो जाकर आपको उस खतरे का एहसास होगा और आप पीछे हटेंगे, या आप बोलेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। इस देश में सिनेमा और क्रिकेट के लिए लोगों की दीवानगी है। खेल फिल्म से कहीं आगे तक बढ़ जाती है। लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं, खुद को एक आम इंसान समझना भी भूल जाते हैं। फिर उनके लिए धक्के खाते हैं, ठोकरें खाते हैं, दुत्कार सहन करते हैं, फटकार झेलने को तैयार रहते हैं, गिरते पड़ते कभी नजदीक तक पहुंच भी जाते हैं, कई बार ऐसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत क्राउड था, ठीक है। हम लोग क्राउड के वजह से वो बैरिकेड था, बैरिकेड गिर गया। बैरिकेड के अंदर से बहुत सारे लोग गिर गया ऊपर, एक आदमी के ऊपर इसी जगह पे हाँ, इधर यहाँ से नहीं, उधर नहीं, इधर भी गिरा था। इधर एक बैरिकेड है ना, बैरिकेड के अंदर
नीचे बैरिकेड के नीचे गिर गया था, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारे लोग फंस गया था। सो पीछे वाला जो रहता है वो लोग मर गया, 4 लोग मर गया, 4 लोग इधर ही मर गया। आज इन 11 लोगों की मौत पर संवेदना और सहानुभूति से ज्यादा सियासत हो रही है। जब जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए तब पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। सब लोगों को इसका बहुत बड़ा जो है ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है, और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे। और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की, और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। There's a time to do celebrations, right? So maybe yesterday we won it, today only we wanted to do it. There is no something called urgency. You feel we should next year we should do the celebration. Celebrations happened. Yes, allegations are very valid. Maybe the preparation is not there. This is where could be a valid, but we have to find out and see whether such things have happened or not. Obviously, when so much people come at one place and a lot of younger generation, so first of all, it's a time to stand by the people who have lost their life. So my deepest condolences to their family. So I would like to restrict only on such things. बहुत दुखद हादसा है। अभी कुछ लोगों के मरने की सूचनाएं ऊपर वाला करे कि बेहतर हो और कम लोग हों। भगदड़ हुई है इस तरह, तो वो तो जांच का विषय है कि क्या कारण है। मुझको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसको लेकर। और अब आपको एक संवेदनहीन वीडियो दिखाते हैं। इस घटना के बाद देखिए, जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे तो देखिए डीके शिव कुमार बैठे हुए हैं, महिला खड़े होकर उनसे गुहार लगा रही है, जबकि डीके शिव कुमार घायलों का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल गए। कुर्सी पर बैठे हैं और वहां पर महिला हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश कर रही है। We never expected such an incident would have happened. Of course, no one no political party or no officials doesn't want. They have done their best in their, but it was uncontrollable crowd. We never expected such a big following. After 18 years, they have been looking at something great. It was a team effort which has happened, and you see the crowd. They have left all their jobs, all their places, and they have been. The entire Vidhan Sabha came on the streets outside. I could see the Manipal Hospital, all the other IT people, everything were crowd. HAL, entire HAL staff was there in the airport itself. जनता सड़कों पर आ गई, इसलिए घटना घटी। हम तो आपसे कह ही रहे थे, इस घटना में 11 लोगों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है।